भारत में मॉनसून इस समय पूरे जोर पर है और देश के कई हिस्से लगातार भारी से बहुत भारी बारिश की चपेट में हैं। अल नीनो वर्ष में मॉनसून कमजोर रहने की आशंका जताई जाती है, लेकिन इस बार स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है। केरल से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव यानी कि डीप डिप्रेशन के कारण मॉनसून को लगातार मजबूती मिल रही है, जिससे कई राज्यों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नदियां उफान पर हैं, निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और कई स्थानों पर भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं सामने आई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने प्रभावित क्षेत्रों में अगले कुछ समय तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताते हुए लोगों को अब सतर्क रहने की सलाह दे डाली है। वहीं राजधानी दिल्ली NCR में भी आधी रात के बाद हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम थोड़ा सुहावना हुआ, लेकिन उमस से कुछ राहत नहीं मिली। सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में केरल सबसे प्रमुख है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन को लगभग ठप कर दिया है। कई जिलों में नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाओं ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इनमें से 4 लोगों की जान इडुक्की और कोट्टायम जिलों में अलग अलग भूस्खलन की घटनाओं में गई है। इसके अलावा 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए व्यापक स्तर पर खोज और बचाव अभियान जारी है। NDRF, फायर एंड रेस्क्यू सर्विस, पुलिस, तटरक्षक बल, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों में वहां पर जुटे हुए हैं। प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने 65 राहत शिविर स्थापित भी किए हैं, जहां 1465 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। लगातार बारिश के कारण 17 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, जबकि 127 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की भी अपील की है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है। विशेष रूप से अबूझमाड़ क्षेत्र में बाढ़ की चपेट में आने से 2 युवतियों की मौत हो गई, जबकि लगभग 50 घरों को नुकसान पहुंचा है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और निचले इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई है। राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। असम में बहुत दिनों पहले से लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अनेक गांव जलमग्न हो चुके हैं। लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह प्रभावित है। फसलें खराब हो गई हैं, घर टूट गए हैं, सड़क संपर्क टूट गया है, जिससे राहत कार्यों में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह गुजरात में भी लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित है, जबकि कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाओं पर भी असर पड़ा है। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के भी मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर बादल फटने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। डोडा किश्तवाड़ का वो इलाका जहां पर 2 दिन पहले भी बादल फटने की खबर थी और शुरुआती दौर में भी जब मानसून शुरू हुआ था उस वक्त भी डोडा के मुख्य बाजार में बादल फटा था, जिससे कई लोगों का जीवन तहस नहस हो गया। भारत में मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल के अलपुझा, कर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम और पथानमथिट्टा जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में गरज और चमक के साथ लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और 15 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक की दर से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं कन्नूर, कासरगोड, कोल्लम, कोझिकोड, लक्षद्वीप, मलप्पुरम, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और वायनाड जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। गुजरात के अहमदाबाद, आणंद, अरावली, भरूच, भावनगर, बोटाद, गांधीनगर, कच्छ, खेड़ा, मेहसाणा, मोरबी, पाटन, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर और वडोदरा सहित कई जिलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अमरेली, बनासकांठा, छोटा उदयपुर, दादरा एवं नगर हवेली, दाहोद, दमन, डांग, देवभूमि, द्वारका, दीव, गिर, सोमनाथ, जामनगर, ये वो तमाम इलाके हैं गुजरात के जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
इसके अलावा महाराष्ट्र के नंदुरबार और असम के कछार, जोरहाट और लखीमपुर जिलों में भी गरज और चमक और तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसमी प्रणाली के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में भूस्खलन, बाढ़, जलभराव, नदी नालों के उफान जैसी स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। लगातार सक्रिय मानसून के कारण देश के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित है और राहत एवं बचाव एजेंसियां संभावित आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क नजर आ रही हैं।